Hello and welcome everyone to the world of e-learning classes. So, my dear students, we are going to start a new chapter in English literature, and that the name of the chapter is Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is the name of the boy, and he was very lazy boy. Although he was very simple and kind-hearted man, but he was having a bad habit, and that bad habit was of sleeping and doing things lazily. One day, what happened? He slept for 20 years, and when he woke up, he found that everything is lost. His life was almost over, and that day he realized that one should work very hard to achieve his dreams, to make her dreams successful. One should work hard. Sleeping is not going to give anything. So let us read and find out what had happened. Okay. Rip Van Winkle lived in a small village in North America. He was a simple, kind-hearted man and was liked by everyone. Children loved him for the stories he used to tell. Who was Rip Van Winkle? He was a very simple, very kind-hearted, very loving man, and he lived in a small village in North America. Children used to love him because he used to narrate stories to them. He used to play with them. Children were very fond of him. Rip was having one flaw, one bad habit he was having, that he was lazy and hated doing any work. वो बहुत ही lazy था और उसको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था. वो अपना सारा दिन किस चीज़ में स्पेंड करता था? इन शूटिंग करने में, फिशिंग करने में एंड ड्रीम करने में, ख्वाब देखने में. ड्रीम्स करता रहता था. वो सारा टाइम शूटिंग करता था, फिशिंग करता था एंड ड्रीमिंग करता था. रिप्स विलेज वॉज सराउंडेड बाय अ कैटस्किल माउंटेन. उसका विलेज जो था, उसका गांव माउंटेन से सराउंडेड था. उस माउंटेन का क्या नाम था? कैटस्किल माउंटेन. पीपल बिलीव, लोगों का ऐसा मानना था कि उस माउंटेन में कुछ मैजिकल पावर्स हैं. देयर आर मैजिकल पावर्स इन that mountain. Rip loved to take his gun and his dog and climb the mountain. Rip को अपनी गन और अपने डॉगी को लेके जाता था और उसको वो माउंटेन क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था. On one such climb, he saw a peculiarly dressed old man. The man was trying to lift a barrel that was too big for him. Kind Rip offered him help. He lifted the barrel onto his own shoulders and followed the old man up the mountains. Once Rip was climbing the mountain and he saw one strange man, and that strange man peculiarly means strangely. Strange man was dressed in very old clothes. Man was trying to lift barrel means a container. एक टाइप का कंटेनर हुआ, वुड का या मेटल का बना हुआ एक कंटेनर लेके जा रहा था. एंड that poor man was so old, was that much old कि वो उस कंटेनर को कैरी नहीं कर पा रहा था. एंड रिप कैसा था? रिप बहुत ही काइंड पर्सन था, बहुत दयालु था. उसने क्या किया? उसने उस बैरल को लिफ्ट करा अपने शोल्डर्स पे और उस ओल्ड मैन की हेल्प करी टू क्लाइंब अप द माउंटेन. जब माउंटेन पे वो लोग ऊपर पहुंचे, आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर सम टाइम, ओल्ड मैन एंड रिप अराइव्ड एट अ लेवल फील्ड. वो लोग क्लाइंब करने के बाद जब ग्राउंड लेवल पे आए, लेवल फील्ड पे आए, तो रिप ने वहाँ पे 7 more old men देखे. 7 और बूढ़े लोग देखे जो एग्जैक्टली वैसे ही ड्रेस्ड अप थे जैसे पहला वाला ओल्ड मैन था. जैसे पहला वाला ओल्ड मैन था, उसी ड्रेसअप में उसने 7 और ओल्ड मैन को देखा. दे वर प्लेइंग अ गेम. वो सब लोग एक गेम खेल रहे थे. विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, दे टुक द बैरल फ्रॉम हिम. द बैरल कंटेन सम लिक्विड. द ओल्ड मैन फिल्ड देयर कप्स एंड ड्रैंक फ्रॉम देम. किसी ने भी, कोई भी कुछ भी नहीं बोला मुंह से. विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल थिंग, उन्होंने रिप से वो बैरल, वो कंटेनर लिया एंड उस कंटेनर में कुछ लिक्विड था. उस लिक्विड को फिर सारे मैन ने अपने अपने कप्स में निकाला एंड दे ड्रिंक. उन्होंने उसको पी लिया.
दे देन कंटिन्यूड विद देयर गेम. उसके बाद वो अपना गेम दोबारा से खेलने लगे. रिप टू वॉज फीलिंग थर्स्टी. रिप को भी बहुत प्यास लग रही थी. ही हेल्प्ड हिमसेल्फ टू अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल एंड टुक अ सिप. उसने अपने आप की हेल्प करी. उसने उस कंटेनर में से उस ड्रिंक को निकाला और उसका एक सिप लिया. और वो सिप कैसा था? वो हाउ वॉज दैट ड्रिंक? इट वॉज वेरी टेस्टी. बहुत ही वंडरफुल थी. उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था. ही केप्ट फिलिंग हिज कप एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम इट. वो उसमें से वो उस बैरल में से उस कंटेनर में से अपना कप फिल करता रहा और उसमें से ड्रिंक करता रहा. सून धीरे धीरे अचानक से उसका पेट बहुत भर गया. स्टमक वॉज फिल एंड ही फेल ड्राउजी एंड ही फेल स्लीप. उसको कैसा लगा? उसको नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी. ड्राउजी मीन्स स्लीपी. उसको नींद आने लगी और वो सो गया. When Rip woke up, जब Rip उठा, what did he found? He found that his body was stiff and itching. His clothes and shoes were torn and his gun was rusty. The old man and his dog had vanished. Rip got up slowly and started walking down the mountain. Everything seemed different. क्या हुआ अब? जब रिप सो के उठा, व्हेन ही वोक अप, तो उसने क्या देखा? उसकी बॉडी वॉज स्टिफ. उसकी बॉडी बहुत ही झुकी झुकी, बहुत ही ढीली सी हो गई है और बहुत खुजली मच रही है पूरी बॉडी में और दर्द हो रहा है. इट इज़ एकिंग. बहुत दर्द हो रहा है. हिज क्लोथ्स, उसके जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे और शूज़ थे, वो सब फट गए हैं. दे हैव टॉर्न्ड. उसकी गन कैसी हो गई है? ही वॉज हैविंग अ गन ना. गन बहुत रस्टी हो गई है. रस्टी मीन्स जंक लग गई है. ओल्ड एंड कवर्ड विद रस्ट. बहुत पुरानी हो गई है और उस पर जंक लग गई है. वो जो ओल्ड मैन था, जो उसको मिला था, जिसका वो बैरल था, कंटेनर था, वो वहाँ नहीं है. ही कौन कौन वहाँ से चला गया, गायब हो गया? दैट ओल्ड मैन और रिप का डॉग. Rip got up slowly and started walking down the mountain. वो धीरे धीरे उठा और माउंटेन से नीचे जाने लगा. उसने क्या देखा? सब कुछ, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब डिफरेंट थी. अंडरस्टूड एवरीवन? Well, I hope that you all have understood till here. In the next session, we will proceed further. Okay? So, thank you everyone. Bye.